गुनगुन, पूरी बात तो सुनिए। फिर से इसे मोहन ने बचा लिया। वापस इसे गोदी में उठाएगा क्या? उठो। ठीक तो हो ना? चोट लगी क्या तुम? थोड़ी सी हाथ में लगी है बस। ठीक तो हो ना? हाँ हाँ हम जी। संभाल के चला करो, वरना धप 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 करके नीचे जाती तुम। पता है ना, धप धप। चलो नीचे देखते हैं कहाँ चोट लगी तुम्हें। हाँ। अच्छा हुआ चल के जा रही है, कम से कम गोदी में तो नहीं उठाया। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं 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 मोहन जी, नहीं लगी। दर्द हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अरे वो ऊपर से गिरी है, कुछ तो लगा होगा। नहीं 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 चलो लगा। अच्छा है, कुछ चोट वोट नहीं लगी है। क्या हुआ, तुम्हें तो दर्द नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा था। चिल्ला क्यों रही हो तुम? नहीं, अब हो रहा है। कौन चीखा? और कौन? क्या हुआ? मुझे थोड़ी चोट लग। सीढ़ियों से गिर गई नीचे? हाथ दिखाओ। सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। थोड़ा सा गोलगप्पा बना हुआ है हाथ के अंदर, इधर दिखाओ। सूजा है तो मोच भी आई होगी। ये देखो, ये प्यारी जी। तुम पागल वागल हो क्या? नहीं जी, चिल्ला क्यों रही हो हो? रहा है। अरे दुलारी, वो फर्स्ट एड बॉक्स लाना। जी। लेकिन तुम गिरी कैसे राधा? धक्का दिया गुनगुन ने। आज फिर सबसे डांट पड़ेगी। नहीं नहीं, गुनगुन ने हमें धक्का नहीं मारा है। वो तो हमारा ही पैर फिसल गया था और हम गिर गए। गुनगुन ने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो ना गुनगुन को बचाने के लिए? हम झूठ नहीं बोलते हैं जी, हम सच में गिर गए हैं। बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, सच में गिरती ही रहती हो तुम। उस दिन गाड़ी की डिक्की में गिर गई, आज सीढ़ियों से गिर गई, कभी कभी तो खड़े खड़े गिर जाती। तुम्हारे लिए ना एक डॉक्टर मंगाना पड़ेगा घर में, जो 24 घंटे घर में रहे और तुम्हें गिरने से बचाए, पकड़ के रखे तुम्हें। चलो दवाई लगवा लो, आ जाओ दुलारी। तुम एक काम करो, तुम इसे दवाई भी लगाओ और बाद में पट्टी भी लगा देना। अगर ज्यादा बोले ना तो मुंह पर भी एक पट्टी मार लेना। राधा, ध्यान रखा करो बेटा, बहुत बड़े हादसे से बच गई हो आज तुम। यूं चलते फिरते कौन गिर जाता है?
दवाई लगाओ इसे। जी। गुनगुन, आज तो गुनगुन ने हद ही कर दी, और फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी बचाया तुमने उसे। ख्याल रखो अपना। मुझे तो लगा था उस राधा का सर ही फूट जाएगा। पता नहीं मोहन कहां से आ गया उसे बचाने के लिए, और ना जाने मोहन को क्या दिखता है उस गवार में कि इतनी इंपॉर्टेंस देता है वो उसे। वही तो, अब तो दोनों के बीच में हंसी ठट्टे भी शुरू हो गए हैं। मोहन को तो पहले से अपना अंग्रेजी का मास्टर बना ही दिया है, और ऊपर से मेरी कद्दू को छोटी काकी जी करके बस पटा के रख लिया है उसने। और हमारे जीजा जी पहले से उसके पिताजी के परम मित्र थे ही। राहुल और केतकी तो कोई लेना देना है नहीं उससे। और रही बात हमारे दामाद जी की, उसने तो चील भैया करके पटा के रख लिया। एक एक करके सारे घर वालों को अपने दुपट्टे में लपेट के रखा है इस लड़की ने। बस एक गुनगुनी बची है मम्मा। देखना मम्मा, जिस गुनगुन के नजदीक जाने के लिए मैंने राधा को सीढ़ी बनाई थी ना, अब उसी गुनगुन को सीढ़ी बना के मैं राधा को इस घर के बाहर फेंकूंगी। बिटिया यही कर। अगर मोहन गुनगुन के चक्कर में तुझसे रिश्ता तोड़ सकता है तो वो 2.5 फुट की चुड़ैल क्या चीज है। अब हम अपनी नौकरी करें या तुम्हारी? पहले तू हमारे साथ रहती थी, अब आज महारानी को नया कमरा दे दिया गया है। आराम से जीजी। कल को पूरा घर दे दिया जाएगा। नहीं देंगे जी। अब सीधे बैठेगी? सीधा बैठना आता क्या है उसे? उल्टे पैर है उसके, रात को चुड़ैल बन जाती है घर में। इसे चोट लगवाने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी की दवाई लगवाने में। हंस क्या रही हो? और तुम क्या पूरी पिक्चर देखकर जाओगी? हंसना बंद करो वरना तुम्हारा बत्ती सी तोड़ दूंगा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हाथ आगे करो। हाथ आगे करो। आप क्यों करेंगे जी, हम कर लेते ना। हाथ आगे करो वरना तुम्हारे हाथ को ना कर देंगे हम। बहुत बढ़िया। ये देखो गोला बना हुआ यहाँ पर। जी यहाँ पे। यहाँ पर जी जी जी। ये ठीक है? आराम से मोहन जी। आराम से ही। आज बच गई तो। ये चोट ने तुम्हें बचा लिया वरना आज डांटने वाले थे हम तुम्हें। क्यों जी? क्यों जी मतलब वो जो तुमने हमारे कमरे में तुलसी के फोटो के साथ, तो तुम्हें चोट लग गई इसलिए डांटना पोस्टपोन कर लिया। पोस्टपोन मतलब जी? मतलब बाद में डांटूंगा तुम्हें। समझ में बात आई है? हाँ। जय हो बाकी बिहारी जी की, आज हमारी चोट ने हमें बचा लिया। लगाइए जी। दर्द नहीं हो रहा? नहीं जी। अच्छा ये साइड थोड़ा सा हो रहा है। हो रहा है ना जी। मतलब चोट चल जाएगा, डांट नहीं। और क्या? हाँ। आपकी डांट सच्चा तो हमारी चोट ही है। चुटकी में आप मोहन जी से महादेव जी बन जाते हैं। अगर गुस्से में आपकी तीसरी आंख खुल गई तो आप तो हमें भस्म ही कर देंगे महादेव जी, हमारा मतलब मोहन जी। मतलब मेरे डांट से अच्छी तुम्हारी चोटी है? नहीं जी तो चोट। अच्छा चोट ही है। चोट। हाथ आगे जाओ। काम पूरा हुआ नहीं है ये। अभी आराम से इसके अंदर घुसाना, धीरे धीरे। और जो अंगूठा है ना उसे यहाँ से बाहर निकालना। जी। बाकी भी आराम से। सच में पूरी दुनिया में ना तुम एक ही पीस हो, सिंगल पीस। धन्यवाद जी। जब कोई दोबारा तुमसे ऐसे कहे ना तो धन्यवाद नहीं बोलती। बेटा ये मोहन, टीचर मोहन, डॉक्टर मोहन से कहीं पति मोहन ना बन जाए। कुछ कर दामिनी।
तुमने जो मंगाया था वो आ गया है। क्या बात कर रहे चिल भैया, सच में? दिखाइए तो हमें। चिल भैया धन्यवाद। हम आते हैं महादेव मोहन जी। अरे लग नहीं रहा है कि हाथ में चोट लगी। वैसे पैकेट में था क्या? पता नहीं, लाए तो तुम ही थे ना? पैक था, जैसा आया था वैसा दे दिया। अब आप अच्छी लग रही हैं तुलसी जी। वो पहले वाली जो टूटी तस्वीर थी ना, उसमें तो आपका चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा था, पर अब दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हम आते हैं। गुनगुन, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम आप की माँ की तस्वीर रख रहे थे। हम जा रहे हैं, आपके कमरे से जा रहे हैं। गुनगुन 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 गुनगुन, हमारी बात सुनिए। गुनगुन, अरे गुनगुन, तुम ये राधा के सामान के साथ क्या कर रही हो? गुनगुन गुनगुन गुनगुन, हमारी बात सुनिए। गुनगुन गुनगुन रुकिए। गुनगुन गुनगुन रुक जाइए। गुनगुन, लो भाई, आज का ड्रामा शुरू होता है। कहो तो पॉपकॉर्न बनवा ले थोड़े से। राहुल, गुनगुन, गुनगुन, तुम्हें राधा का बैग लेकर कहाँ जा रही हो? रुक जाइए ना गुनगुन। गुनगुन, क्या कर रही हो बच्चे? मैं देख कर आता हूँ। गुनगुन, लो मम्मा, मेरे कुछ किए बिना ही गुनगुन राधा को घर से बाहर निकाल रही। नाइस गुनगुन, कभी तो मेरे काम आई। गुनगुन, अगर आज तूने सोने के सिक्के भी मांगे होते ना, तो भी भगवान तुम्हारी झोली में डाल देता। मेरे लिए राधा का इस घर से जाना किसी सोने से कम नहीं है मम्मा। गुनगुन, तुम राधा को घर से नहीं निकाल सकती। ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? चल। तुमको लगता है कि मैं बैड गर्ल हूँ? तो हमेशा बैड चीज ही करूंगी। राधा, तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है ना? तो आज से तुम मेरे रूम में रहना।
गुनगुन, आप ही ने तो मैं मना किया था ना। हाँ, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैंने बोला था ना, जो मेरी मम्मा को हेट करता है मैं उससे हेट करती हूँ। और तुम मेरी मम्मा को हेट नहीं करती। तो राधा ने पार्सल में तुलसी की फोटो मंगवाई थी। तुम थोड़ी सी स्टूपिड हो और मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर इरिटेट करती हो। और तुम मेरी टीम में भी तो हो। I like it. आपकी माँ से कोई कैसे नफरत कर सकता है गुनगुन, क्योंकि उन्होंने हम सबको आप जैसी प्यारी गुड़िया जो दी है। ले लो, एक और सिक्सर मारा इस राधा ने। सामान उठाकर रूम में तो रख दो। यहाँ तक लेकर आई हूँ, अब इतना तो कर ही सकते हो। हाँ मैडम जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कहो तो आपको भी उठा लूं। सामान रखते हैं। आप पहले जाएंगे या मैं जाऊं? हम ही चलते हैं। सब बर्बाद कर दिया उस गुनगुन के बच्चे ने। राधा ने इस पर भी अपना जादू कर ही दिया। मारी डालती हूँ उसे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं 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 बिटिया, गुस्सा शांत कर दे। हाँ, इतना गुस्सा मत कर। याद है तुझे, जब पिछली बार तुझे गुस्सा आया था तब हमारे हाथों से क्या हो गया था। देख बिटिया, उस वक्त बाल बाल बच गए थे। हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। किसकी किस्मत साथ नहीं दे रही दीदी? कद्दू, मतलब कादम्बरी। मैं अपनी बिटिया से कह रही थी कि हमें तुमने इस घर में सहारा दिया। हर किसी को इस तरह किस्मत साथ नहीं देती। अब किसकी किस्मत कैसी, ये तो हम कह नहीं सकते दीदी। लेकिन हाँ, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिल रही है। दामिनी, ये तुम्हारे लिए। माँ, ये क्यों? पहले लो। कल हरियाली तीज है,
हरियाली तीज? ये व्रत सुहागन औरतें और कुंवारी लड़कियां करती हैं। पूरा दिन बिना खाए पिए। सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए। यही व्रत पार्वती जी ने शंकर भगवान को पाने के लिए किया था। अब ये सारी पुरानी बातें हो गई। ये तो नहीं कहेंगे कि तुम व्रत रखो, पर शादी ना हुई हो पर सगाई के बाद ये तुम्हारा पहला व्रत है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हार तुम कल जरूर पहनना। मैं व्रत रखूंगी माँ। दामिनी, बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम व्रत नहीं कर पाती हो। कोई बात नहीं बेटा, सच में। पर माँ, मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ मोहन के लिए। हाँ? इस व्रत के सहारे मैं मोहन का नाम अपनी किस्मत में लिख लूंगी। फिर चाहे तुलसी हो या राधा, कोई हमारे बीच नहीं आ पाएगा।